इसका मसाला देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। ये ऐसी रेसिपी आज हमने बना रहे हैं। माशाल्लाह, आपको घर पर ट्राई करके एक मर्तबा खाना शुरू किया तो इंशाल्लाह भूख ना होने के बावजूद आप किसी को खाने से हाथ को रोक नहीं पाएंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल। आप सब दोस्तों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ एक नई और मुनफरिद बहुत ही मज़ेदार भिंडी मसाला की रेसिपी के साथ। भिंडी को हमने कई तरीक़ों से पकाने ते हुए देखा है, लेकिन भिंडी मसाले की जो रेसिपी है मैंने आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आपने घर पे ट्राई करके एक मर्तबा खाना शुरू किया तो इंशाल्लाह भूख ना होने के बावजूद आप इसको खाने से हाथ रोक नहीं पाएंगे। इतने मज़े की बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा बगैर स्किप किए हुए, ताकि पूरी रेसिपी को समझते हुए मुझसे भी ज़्यादा अच्छी रेसिपी भिंडी मसाला आप तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाल हुए बटन को दबा दिया करें ताकि नई हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी, चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ये आधा किलो मैंने भिंडी ले ली थी, जो मैं आपके सामने ये धो के उसके पानी से अच्छी तरीके से उसे हवा में, बाद में पंखे की हवा में अच्छे तरीके से खुश्क करके, उसके बाद उसे ये कपड़े से बिल्कुल बेहतरीन साफ़ करके, और ये जैसे मैंने ये काटी हुई है ना, आपने ऐसे ऐसे बड़े बड़े पीस काटने हैं। यहाँ पे मैंने उसे आप लोगों को बताने के लिए एक पीस जो बड़ा और छोटा रखा हुआ था, ताकि आपको ये बता सकूं कि अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो उसके 2 पीस कर ले, अगर छोटा हो तो फिर दोनों उस साइड से एक एक साइड काट काट के बिल्कुल रेडी है। लेकिन इस तरीके से बड़ा पीस हो तो उससे के दरमियान से 2 कर लेने। ऊपर हम लगाएंगे, यहाँ सबसे पहले मेरे पास है हाफ़ टी स्पून हल्दी, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसे इधर सुरख मिर्च रखा हुआ है वो इसमें ऐड कर दी। यानी कि 2 चीज़ें मैंने इसमें अभी मिक्स कर दी हैं, जो आप जो देख रहे हैं। और मैंने उसे अच्छी तरह से हाथ से अपने से मिक्स कर रहा हूँ, और उनके ऊपर हमने लगाना है, और इसे बहुत सी ज़बरदस्त से तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने 2 से 3 टीस्पून बेसन इसके ऊपर हमने ऐसे, जैसे मैं इसे धुल रहा हूँ वैसे आपने लगा देना है, और अच्छे तरीके से इसे आपने मिक्स कर देना है। और मैंने ये तकरीबन ये 1 चम्मच कह लो कि खाने का मैंने लेमन का रस रखा है, ये मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ। ये लेमन का रस जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये तकरीबन बड़ा खाने का चम्मच है। और इसे इस तरीके से हमने लेना है जो ना कि मिक्स भी करें, ताकि ऊपर मसाला हमने लगाएं। हमने बेसन लगाया हुआ है, उसके कटिंग हो जाए लेमन के जूस में के साथ, टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। और ऊपर से अच्छी तरह से सेट हो चुका है, और हम इसे अभी रूम टेम्परेचर के हिसाब से साइड पे रख देंगे, और बाकी का काम देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है, भिंडियों को फ्राई करने के लिए। ये आपने देख लेना है, आपने अपने हिसाब से, मैं तकरीबन 1.5 कप के करीब इसमें ऐड कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसे थोड़ा सा ऑयल मैंने के साथ भी आप फ्राई कर सकते हैं, मगर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, वह आप चाहें तो थोड़े में भी फ्राई कर सकते हैं। और ताहम इनको सारी को अच्छी तरह थोड़ी देर पर इन्हें इस तरह हमने पकने देना है। हमने इसकी साइड चेंज नहीं कर रही, हमने इसको हिलाना है, और 5 मिनट या 7 मिनट तक इसे कम से कम 90% के करीब हमारा जो है ना ये भिंडी जो है ना वो पक जाए, गल जाए। यानी
भिंडियों को फ्राई होते हुए माशाल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। मैं बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। अगर आप इससे ज़्यादा लाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी। वैसे जो अभी कलर आया है बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। जो हम लगा रहे बाकी थोड़ी सी भिंडी रह गई है वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखें 90% तक हमारी भिंडी जो है वो गल चुकी है बिल्कुल। अब हमने क्या करना है, कढ़ाई को लेना है और उसको चूल्हे के ऊपर रख के वही ऑयल जो हमने भिंडी फ्राई के लिए निकाला था उसमें से आधा कप तकरीबन हमने इसमें ऐड कर लेना है कढ़ाई में। और उसके बाद हमने ज़ीरा। अब हमने क्या करना है, इसमें जो हमने 2 प्याज मीडियम साइज़ के लिए थे उसका कद्दूकस करके रख लिया था, अब वह हमने उसे ऐड कर देना है। जी मैंने वो ऐड कर दिए, ये देखें। और इसके बाद इसे हमने उसकी अच्छी तरह से इसका इंतज़ार करने से हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। उसे लेना है 1 चम्मच टीस्पून और वो उसमें डाल देंगे। दालचीनी अगर है आपके पास तो वो 2 चीज़ें डाल दें और इसको पकाना चाहिए, शुरू कर देना है। और इस पॉइंट पे 1 टीस्पून मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट और ये सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, ये मैंने डाल देना है उसके साथ। और हमने थोड़ी देर इसकी भुनाई करनी है ताकि लहसुन अदरक जो पेस्ट क्या है उसकी स्मेल जो होती है ना वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक के साथ ही बनाई हो चुकी है बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें मसाले शामिल करूँगा। यहाँ पे मेरे पास है नमक 1 टीस्पून और चौथाई टीस्पून यानी कि हल्दी हमने कुछ थोड़ी देर पहले लगाई हुई थी, इस चौथा हिस्सा भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, उसके ऊपर लगाई थी इसलिए। और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मेरे पास है सुरख मिर्च का पाउडर। ये दोनों चीज़ें आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भी पड़ा हुआ है, मैंने वो डाल दिया। ज़ीरा पाउडर है हाफ़ टी स्पून कटा हुआ गरम मसाला है। और ये डाल कर हमने यहाँ टमाटर थे जो पेस्ट बनाया हुआ था वो भी हमने 3 अदद थे, उसके छिलके उतार के रखे हुए थे, वो भी क्रश करके हमने इसमें शामिल कर दिए। हम मसालों की बनाई करेंगे ताकि हमारे मसाले जो है ना वो जले ना। और आपकी बनाई हमने इतनी करनी है कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए, टमाटर अच्छी तरह पक जाए और घी छोड़ना शुरू कर दे। ऑयल या घी जो भी आपने इस्तेमाल किया, मैंने तो ऑयल इस्तेमाल किया, आपने जो भी शामिल किया होगा वो अलहदा हो जाए, यानी घी अलहदा और मसाला अलहदा। अगर आप गैस वाले चूल्हे पे या किसी और चूल्हे पे बना रहे हैं तो उसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको। अगर आप कोई फिक्स यानी इससे जैसे कोई आग वाले चूल्हे दूसरे पे बना रहे हैं तो फिर आपने कढ़ाई को उठा के साइड पे रख लेना है ताकि वो जल ना जाए। और उसके बाद आपने थोड़ा सा हिलाकर आपने उसका टेम्परेचर जो कि ज़्यादा है उसे कम कर लेना है। बाद में मेरे पास 1 कप भर के 1 कप मैंने दही का रखा हुआ है जिसको मैंने भूनना है अच्छे तरह से उसकी गिटलियाँ ख़त्म हो जाएं। अब मैं उसमें डालूँगा और उसको हमने हिलाते रहना है चंद सेकंड तक, जब तक दोबारा यानी कि चूल्हे के ऊपर रख दे और इसी पॉइंट पे उसको शामिल करें। यहाँ मेरे पास 4-5 सब्ज़ मिर्चें पड़ी हुई हैं, मैं उसे भी सेंटर में कट लगाने के बाद उसे भी उसमें ऐड कर दूँगा और उसके पकने के लिए छोड़ देंगे। 2-3 मिनट तक हम पका लेते हैं, उसके बाद देखेंगे माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। ऑयल छोड़ दिया है और कटा कितना ज़बरदस्त कलर आया है माशाल्लाह। अब आपको पॉइंट ये भिंडी फ्राई करके रखी हुई थी, अब हम उसमें ऐड कर देंगे। एक मरतबा हम मिक्स करेंगे, ऊपर से दोबारा से कवर कर देंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको पकने देंगे। भिंडी माशाल्लाह हमने पहले से काफ़ी हद तक पका लिया था। टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं, लो फ्लेम में हम इसे फिर 5 मिनट देंगे।
माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारी भिंडी जो है ना वो मुंह में पानी आ गया देखकर। माशाल्लाह एक बार फिर भिंडी से सीज़न में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके घर में ऐसी भिंडी बनेगी कि आपकी ऊपर में आपके ऊपर यानी मेरे यहाँ में ये मेरे पास सब्ज़ धनिया और अब ऊपर मैं सुपर सब्ज़ धनिया ऐड करूँगा। यहाँ मेरे पास 2 चुटकी अजवाइन यानी कि 2 चुटकी मैंने हब्बा अस्वद कलवंजी के मैंने ऐड करने हैं, वो मैंने डाल दिए है इसमें, क्योंकि कलवंजी जो है ना वो हर मर्ज़ की दवा है, गैस वगैरह के नहीं होने देगी आपको। भिंडी खाने के बाद आपका टेस्ट भी दोबारा करेगी। ये डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। हमारी इस मज़ेदार सी रेसिपी मसाला भिंडी माशाल्लाह रेडी है। हमने उतार लेंगे। माशाल्लाह हमारे मज़ेदार सी दही के साथ बनने वाली भिंडी मसाला देखें कितना ज़बरदस्त है। एक मरतबा इसे बनाई कीजिए, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। चाहे आपको भूख नहीं भी होगी तो फिर भी आप खाएंगे और बार बार खाएंगे। ऐसी रेसिपी बनाएंगे। माशाल्लाह इसको मसाला चेक करें, लुक इसकी चेक करें कितनी ज़बरदस्त आई है। मैं आपको काट के भी दिखाता हूँ। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारी भिंडी रेडी हो गई है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं। आखिर में मैं एक बात ज़रूर करता हूँ, वो मैं अभी भी करूँगा। जब कोई शख्स दूसरे के लिए दुआ करता है तो अर्श इलाही से 2 लाख फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।